सर म्यूट पे। आप म्यूट पे हो। चलिए कंटिन्यू करें अपन। हाँ, तो एक अच्छा क्वेश्चन था यशा जी का कि स्कंद के ये तीन तीन क्यों ऑप्शंस हैं उसमें। आपने धर्म अधर्म नहीं। आकाश में कोई ऑप्शन नहीं दिए प्रदेशों का। उनके तो हाँ, पुद्गल स्पेसिफिक। मतलब तो वो क्या। हाँ, वो स्पेसिफिक बताए ना कि वो इतना प्रदेशी है, ये इतना है। जैसे एक जीव असंख्यात प्रदेशी है, धर्म असंख्यात है, आकाश अनंत है, ये सब आप स्पेसिफिक बता रहे हो। लेकिन जब पुद्गल की बारी आई तो आपने मुझे तीन ऑप्शन दे दिए, केबीसी खेल दिया, संख्यात असंख्यात और अनंत। ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्कंद जो होते हैं वो बहुत तरीके के स्कंद होते हैं। ठीक है, स्कंद किसे बोलते हैं? जो परमाणुओं से मिलते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये भी पुद्गल है और ये भी पुद्गल है, ये दोनों ही पुद्गल है ना। तो क्या दोनों एक ही साइज के हैं क्या? अब समझ में आ रहा है नहीं, पुद्गल में कितने साइजेस हैं। इसका स्कंद अलग है और इसका स्कंद अलग है। ये पुद्गल परमाणुओं से तो मिलकर के बनी है दोनों चीजें। तो ये क्या? पुद्गल है कि स्कंद है। पुद्गल है। स्कंद पुद्गल तो है, पुद्गल का ही भेद है, है ना। पुद्गलों का स्कंद किसका नहीं भेद है। है? तो ये मिला के स्कंद, पुद्गल पुद्गल। बना है। हम्म। पुद्गल मिला के स्कंद बनता है। पुद्गल मिला के नहीं, स्कंद देखो। स्कंद मिला के पुद्गल बनता तो लड्डू का बोला अच्छे से समझ आएगा। देखो देखो, ये बात का पुद्गल क्या है? पुद्गल वो है जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाए। ठीक है, अब पुद्गल कई तरीके के होते हैं। ठीक है, एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, चार परमाणु, पांच परमाणु। ख्याल में आ रहा है? ऐसे अलग अलग। अलका जी कह रहे हैं लड्डू के एग्जाम्पल से समझ में आएगा। लड्डू के साइज अलग हाँ, अलग कि होते हैं कि नहीं होते हैं? बूंदी स्कंद हो गया और लड्डू पुद्गल हो गया ऐसा। है। राइट राइट बूंदी राइट परमाणु है, राइट। लड्डू स्कंद हो एक मिनट गया। रुको, स्कंद पुद्गल नहीं है क्या? पुद्गल है। स्कंद क्या है, पुद्गल क्या है, वो ही नहीं समझ आया मुझे। पुद्गल बॉटल हो गई तो जो जिससे जैसे वो जैसे स्टील की बनी है तो वो स्टील स्कंद हो गया ऐसा। और बॉटल पुद्गल हो गया। देखो, मैं आपसे पूछूं, आप मेल हो कि फीमेल हो? यशा जी बताओ। बहुत कठिन क्वेश्चन है, फीमेल। जल्दी बताइए। फीमेल है। आप ह्यूमन नहीं हो? आप ह्यूमन हो कि फीमेल हो? दोनों। अब कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई, ह्यूमंस की ही कैटेगरी है, एक मेल है एक फीमेल है। आपको समझ में आ रहा है? ह्यूमन बड़ी कैटेगरी है, मेल फीमेल छोटी कैटेगरी है। पुद्गल बड़ी कैटेगरी है, परमाणु स्कंद उसके अंदर की कैटेगरी है। अब आप कह रहे हो कि स्कंद है लेकिन पुद्गल नहीं है। माने आप फीमेल हो लेकिन ह्यूमन नहीं हो, ऐसा थोड़ी ना है। आप ह्यूमन भी हो और आप फीमेल भी हो। वो पुद्गल भी है, वो स्कंद भी है। ठीक है, ये पुद्गल भी है और स्कंद भी है। स्कंद क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ परमाणु नहीं है, बहुत सारे परमाणुओं का मिली जुली अवस्था है। ठीक है, सर, इन इसलिए शॉर्ट स्कंद है। combination of skand is called pudgal. कॉम्बिनेशन ऑफ स्कंद? वाई ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ स्कंद? क्या है पुद्गल परमाणु पुद्गल नहीं है क्या? परमाणु भी तो पुद्गल है। देखो आप ऐसा समझिए, एक बूंदी और बूंदी का लड्डू। जो एक बूंदी है वो है परमाणु, और जो बूंदी का लड्डू है वो है स्कंद। दोनों ही तो बूंदी ये हैं। दोनों मिल जाएंगे तो वो पुद्गल हो जाएगा। दोनों ही बूंदी है। जब स्कंद। मैं आपसे बोलूं बूंदी है कि नहीं है, तो दोनों ही बूंदी है। ख्याल में आ दोनों परमाणु रहा है? मिलके मतलब एक पुद्गल। लेकिन और अंतर लड्डू बस मतलब इतना है लड्डू। कि परमाणु सिर्फ एक बूंदी है, स्कंद बहुत सारी बूंदियां हैं। और तो पुद्गल पुद्गल क्या है फिर। पुद्गल सिंगल। पुद्गल मतलब सिंगल। और पूरा स्कंद लड्डू। मतलब सिंगल एक, मतलब बहुत सारे पुद्गल मिला करके स्कंद बनता है। पुद्गल हो पुद्गल का मतलब होता है जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हो, जिसमें टच हो। ठीक है, जिसमें स्पर्श हो, गया। जिसका टेस्ट हो, जिसमें स्मेल हो, जिसमें ये पाया जाए उसे कहते हैं पुद्गल। ठीक है, तो अब उस लेकिन बॉटल में तो टेस्ट और स्मेल तो है ही नहीं, तो फिर वो पुद्गल कैसे होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसमें है। हमें समझ में आ रहा है, हमारे पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये डिफरेंशिएट नहीं करता है। हमारी सेंसेस तो बहुत लिमिटेड हैं, हम बहुत लिमिटेड चीजों को ही जान पाते हैं, उससे ये सब चीजें नहीं डिफरेंशिएट की जाती हैं। इसको ऐसे समझिए
कि जिस पुद्गल का मत पुद्गल के ये दो टाइप्स हैं, आपको मैंने अभी तो पुद्गल के भेद हैं, जो जिसका भेद होता है वो उसके अंदर तो आता ही है कि नहीं आता है। जैसे दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये सब होते हैं कि नहीं है भाई, अब जो अपन ने पढ़े, वो चार इंद्रिय वाला भी है और त्रस भी है, एक साथ है कि नहीं। अब आप बोलोगे त्रस अलग है, चार इंद्रिय अलग है, ऐसे थोड़ी ना होता है। चार इंद्रिय वाला भी है, वो त्रस भी है। त्रस बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर की कैटेगरी है ये। इसमें मुझे कंफ्यूजन ही समझ नहीं आ रही क्यों हो रही है आपको। पुद्गल और पुद्गल के दो भेद, परमाणु और स्कंद। जो एक है वो सिर्फ परमाणु है, और जो दो या दो से अधिक हैं वे स्कंद है, दैट्स इट। एक बूंदी परमाणु है, और उन बूंदियों के जो मिली जुली अवस्था लड्डू है ना, ये इसमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और कंफ्यूजन। हाँ, वो स्कंद के भेद बता रहे हैं, देश स्कंद, प्रदेश स्कंद, वो सब नहीं। स्कंद भी बहुत तरीके के होते हैं। देखो, दो परमाणु मिले उसे भी स्कंद कहेंगे, तीन मिले उसे भी स्कंद कहेंगे, चार मिले उन्हें भी स्कंद कहेंगे, पांच मिले, छह मिले, सात मिले, आठ मिले, ऐसे करोड़ मिले, मिलियंस, ट्रिलियंस, जितने भी होते जाते हैं आगे मिले, संख्यात मिले, असंख्यात मिले, अनंत मिले। अब समझ में आ रहा है तो कितनी वैरायटी हो गई है परमाणुओं की। इसलिए आपको पहले भी बोला था कि, आपको ये पहले बोला था ना कि जितने जीव हैं उससे अनंत गुने कौन है। हमें प्रदेश। कुछ हमें कुछ सुध नहीं है पुरानी क्लासेस का, हमें कुछ याद नहीं है, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस जीव होता है। है। अरे मैंने आपको चार्ट से पढ़ाया था, जीव कितने हैं, पुद्गल कितने हैं, बताओ भाई पुद्गल कितने हैं। अनंतानंत। हाँ, अनंत माने जितने जीव हैं उससे भी अनंत गुने अधिक कौन है। जीवों से अनंत गुना पुद्गल है, पुद्गल। पुद्गल है। पुद्गल देखो, है। आपको हमने बताया था ना, जीव भी अनंत है, पुद्गल भी अनंत है, ठीक है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया कि अनंत भी कई तरीके का होता है। जितने जीव हैं उससे अनंत गुना अधिक कौन है, पुद्गल है। पुद्गल है। समझ में आ रहा है। अब वो अनंत गुना अधिक क्यों है, अब वो समझ में आया, क्योंकि कई पुद्गल, एक परमाणु परमाणु वाले पुद्गल हैं, दो वाले हैं, तीन वाले हैं, चार वाले हैं, ये पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरे पड़े हैं। अब ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब पुद्गल ही पुद्गल भरे पड़े हैं। ठीक है, तो जितने जीव हैं उससे अनंत गुने अधिक कौन है, पुद्गल है। पुद्गल। अब पुद्गल में वैरायटी है, इसीलिए कई पुद्गल ऐसे हैं जो संख्यात प्रदेशी हैं, ठीक है। कई पुद्गल ऐसे हैं जो असंख्यात प्रदेशी हैं, और कई पुद्गल ऐसे हैं जो अनंत प्रदेशी हैं। अब समझ में आया। लेकिन परमाणु, ये परमाणु के बारे में हम नहीं कह रहे हैं। परमाणु जो है वो क्या है, वो एक प्रदेशी है, ठीक है। इसीलिए आचार्य ने कहा नाड़ो। एक मिनट, चलिए ये समझ में आया आप लोगों को, ये सूत्र समझ में आया। आगे बढ़े, चलो आगे तो और भी मजेदार चर्चाएं हैं। अब ये क्वेश्चन अपन समझते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले ही मुझे समझाना पड़ेगा, क्वेश्चन समझाना पड़ेगा, फिर आंसर समझाना पड़ेगा। चाहूँ तो मैं स्किप भी कर दूं, बताओ, बोलो। हाँ सर, कर देती हूँ। स्किप कर दें, चलिए। नोट नहीं क्योंकि सर, पढ़ा। आप लोगों को तो वो क्वेश्चन हुआ ही नहीं जो होना चाहिए था, तो पहले मैं क्वेश्चन समझाऊं फिर आंसर समझाऊं, ठीक है। स्किप कर दें, चलें आगे सूत्र की ओर, अगले, अगर आप लोग परमिशन दें। नहीं सर, पढ़ना है। अगर समझाने लायक है तो समझेंगे। चलो मैं जल्दी से समझा देता हूँ, समझ में आए तो ठीक, जिनको नहीं आए वो स्किप कर देना अपने दिमाग से, ठीक है। इग्नोर कर देना मुझे थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन समझना, ये छह द्रव्य कहाँ रहते हैं ये बताइए। लोकाकाश में। लोकाकाश में, ठीक है। लोकाकाश कितने प्रदेशीय है ये बताइए। असंख्यात। अन-
अनंत, असंख्यात। अरे लोका ये सब असंख्यात रट जाना चाहिए आप लोगों को। ये असंख्यात सब रट, प्रदेश और ये रटना ही असंख्यात है। पड़ेगा, इसमें को समझाने जो जितना है वो उतना ही रटना पड़ेगा। मैं 5.6 हूँ, जितना भी मुझे पता है, लेकिन आपको रटना ही पड़ेगा। वो 5.6 ही है, उसको मैं समझा नहीं सकता। जो जितना है वो रटना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजें आपको बाय हार्ट ही करनी पड़ेंगी कि ये इतना प्रदेश है, ये इतना है, ऐसा है। 6 द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। ठीक है, लोकाकाश कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात। ठीक है, अब इसको साइड में रखिए। पुद्गल कितने प्रदेशी हैं? संख्यात, एक प्रदेश। असंख्यात, असंख्यात और और अनंत लास्ट अनंत। अनंत अनंत, अब मुझे बताओ, असंख्यात बड़ा है कि अनंत बड़ा है? अनंत। 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 तो लोकाकाश है असंख्यात प्रदेशी, और पुद्गल जगह घेरता है अनंत। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? हिले वायर, हिले दिमाग के थोड़े बहुत इधर उधर हुए क्या? स्पार्क हुआ क्या? सर इसी असंख्य हिसाब से मैंने पूछा था शायद कि वो अनंत प्रदेशी है, क्योंकि पुद्गल अनंत है, तो इसलिए मिस्टेक हो गई मुझसे। तो अब लोकाकाश देखो, इतनी सी बात है। जब जगाई हमारे पास 5 लोगों की है ना, तो 10 लोगों वाला आदमी कैसे आ जाएगा? जब लोकाकाश में ही असंख्यात प्रदेश हैं, तो फिर अनंत प्रदेशी पुद्गल उसमें जगह कैसे घेर लेता है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ख्याल में आया? ये फिजिक्स है, इसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। ये जैन फिलोसफी की मेटाफिजिक्स है। ठीक है, चलिए। आया कि नहीं आया क्वेश्चन? समझ में आया? कितने लोगों को क्वेश्चन आया? तो मैं आंसर बताऊंगी। समझ आया, आंसर थोड़ा समझ बहुत। में आया। थोड़ा बहुत आया सर। थोड़ा बहुत आया। ठीक है। आप ऐसे समझो, आपके पास 2 मिठाई के डब्बे हैं। ठीक है, एक आधा किलो की मिठाई का डब्बा है, एक 1 किलो की मिठाई का डब्बा है। आधा किलो की मिठाई के डब्बे में 1 किलो की मिठाई का सामान कैसे आ जाएगा? बस इतनी सी बात है। जब लोकाकाशी असंख्यात प्रदेशी है, माने आधा किलो का डब्बा है, तो जो ये अनंत प्रदेशी पुद्गल अनंत पुद्गल है, ये आ कैसे जा रहा है उसमें, जब उसमें ही असंख्यात प्रदेश है? उसमें असंख्यात छोटा है, अनंत बड़ा है। ख्याल में आ रहा है ये क्वेश्चन? चलिए, अब इसका उत्तर सुनिए। इसके 2-3 उत्तर हैं। सबसे पहला उत्तर यह है कि देखो, पुद्गलों का सूक्ष्म परिणमन होता है। ठीक है, सूक्ष्म परिणमन होता है का मतलब क्या है? पुद्गल कितना प्रदेशी है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। वो कितनी जगह एक्चुअल में घेरता है, ये अलग है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, आपको 3 चीजों में अंतर करना है अब। द्रव्य कितने हैं, वो कितने प्रदेशी हैं, और वो कितनी जगह घेरते हैं। ठीक है, अब पुद्गल की बात करूं तो पुद्गल अनंत अनंत हैं। उनकी प्रदेशों की बात करूं तो संख्यात असंख्यात और अनंत हैं। अब वो जगह कितनी घेरते हैं, तो कह रहे हैं कि बहुत ही अल्प जगह में घेरते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक प्रदेश में ही अनंत परमाणुओं को रहने की शक्ति होती है। अनंत परमाणुओं वाला माने स्कंद बेसिकली। ठीक है, अनंत परमाणुओं का जो फॉर्मेशन है उसे स्कंद कहते हैं, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। तो बेसिकली जो इनफाइनाइट एटम्स का एक मॉलिक्यूल है, उसको जगह घेरने के लिए इनफाइनाइट प्रदेश नहीं चाहिए हैं। उसको एक प्रदेश में ही वो वहां रह लेता है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो पुद्गल में भी बहुत तरीके के पुद्गल होते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म पुद्गल, स्थूल पुद्गल, सूक्ष्म सूक्ष्म, स्थूल स्थूल, ये बहुत तरीके के पुद्गल होते हैं। ठीक है, जब आप मेटाफिजिक्स की क्लास में आओगे ना नेक्स्ट सेमेस्टर में, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। पेपर भी पुद्गल है। ठीक है, चाकू भी पुद्गल है। आपका हाथ पेपर पे लगता है तो क्या होता है? क्या होता कुछ है? नहीं। कुछ नहीं होता है। पेपर होगा, अगर ब्लैंक होगा तो फट जाएगा, टूट जाएगा। और आपका हाथ चाकू पे लगेगा तो क्या होगा? कट खून आ जाएगा। जाएगा। पुद्गल में भी बहुत तरीके के पुद्गल है। ये वुड भी पुद्गल है, ये ग्लास भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है। ख्याल में आ रहा है?
आप लोगों की ज्वेलरी पसंद होती है ना, गोल्ड भी पुद्गल है, सिल्वर भी पुद्गल है, प्लेटिनम भी पुद्गल है, प्लास्टिक भी पुद्गल है, या पीतल भी पुद्गल है, सब पुद्गल ही है। लेकिन सब पुद्गलों में अंतर होता है, पुद्गल भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, वो हम बाद में समझेंगे। तो आप ये समझ लीजिए, पुद्गलों में सूक्ष्म पुद्गल भी होते हैं। वे जो सूक्ष्म पुद्गल होते हैं वो कम जगह घेरते हैं, प्लस आकाश जो जिसका काम है जगह देने का। ठीक है, तो वो आकाश में भी ऐसी शक्ति होती है कि एक प्रदेश में वो कितने पुद्गल आ जाते हैं, अनंत पुद्गलों के स्कंद भी आ जाते हैं। ठीक है, तो पुद्गलों में भी ऐसी शक्ति होती है और आकाश में भी ऐसी शक्ति होती है, तो इसलिए वो भले ही वो अनंत प्रदेशी हो, लेकिन वो एक्चुअल में एक प्रदेश में ही रह रहा है। चलिए, लेट्स मूव फर्दर आगे। अगला प्रदेश, अगले जो हमारी चर्चा हो रही थी कि परमाणु के प्रदेश नहीं होते, उसे अप्रदेशी भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि परमाणु को अप्रदेशी कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में परमाणु से छोटा और कुछ नहीं है। सबसे छोटा जो है वो है परमाणु। ठीक है, परमाणु से छोटा और कुछ नहीं है। परमाणु के बराबर जरूर है, इक्वल जरूर है, लेकिन उससे छोटा कुछ नहीं है। ख्याल में आ रहा है? तो परमाणु सबसे छोटा है, और परमाणु के, है ना उसका कोई शुरुआत है, ना कोई उसकी अंत है, ना आदि है, ना अंत है। इसलिए उसको परमाणु को अप्रदेशी कहा जाता है, अथवा एक प्रदेशी भी कहा जाता है। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। इतना समझ में आया? अब शिष्य प्रश्न कर रहा है कि आपने ये जो इतना मुझे कंफ्यूज कर दिया, कितने द्रव्य है, वो कहाँ कहाँ है, वो कितनी संख्या में है, भैया आप हमें ये बताइए रहते कहाँ हैं, ये किधर मिलते हैं, किधर पाए जाते हैं? तो आचार्य कह रहे हैं लोकाकाशे अवगाह। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, सूत्र में यहाँ आ रहा है कि ये छहों के छहों द्रव्य कहाँ रहते, छहों नहीं, अभी तो पांच चल रहे हैं तो हम पांच कहेंगे, लेकिन बेसिकली छह है। तो छह के छह द्रव्य कहाँ रहते हैं बताइए? लोकाकाश। सूत्र समझ में आ रहा है? लोकाकाशे अवगाह, इनकी अवगाहन माने रहना कहाँ होता है? लोकाकाश में होता है, अलोकाकाश में नहीं होता है। ये क्लियर हो गया ना? देखो, इससे कई सारी चीजें क्लियर होगी कि आकाश के दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। ठीक है, प्लस ये भी क्लियर हो गया कि लोकाकाश में ही छह द्रव्य रहते हैं, अलोकाकाश में छह द्रव्य नहीं रहते हैं। ये सारी चीजें सूत्र से क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो लोकाकाश में ही ये छह द्रव्य रहते हैं, अलोकाकाश में ये छह द्रव्य नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ रहते हैं? समझ लो कहाँ रहते हैं। सबसे पहले धर्म अधर्मयो कृत्स्ने, धर्माधर्मयो कृत्स्ने। कौन से दो द्रव्यों का नाम आ रहा है इसमें बताइए? धर्म और धर्म और अधर्म। ठीक है, अब उसके बारे में कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि धर्म और अधर्म द्रव्य जो है वो कृत्स्ने, वो सब जगह है। सब जगह माने कहाँ सब जगह बताओ? पूरे आकाश में, लोकाकाश में। पूरे आकाश में है। लोकाकाश। हाँ, पूरे आगे और तो उसे हम कहेंगे पूरे आकाश में नहीं है, सिर्फ लोकाकाश में, क्योंकि हमने वो पहले ही क्लियर कर दिया ना कि ये द्रव्य ही जब लोकाकाश में पाए जाते हैं। तो अब जब हम आपसे कहें ये पूरी जगह है, इसका मतलब पूरे लोकाकाश में है। इसका मतलब क्या हुआ? वापस वो जो सिंबल है ना अपना तीन लोक का, इसको बार बार आप ध्यान रखिए। यार, मेरा थोड़ा इधर ही ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है तीन लोक, इस तीन लोक में धर्म द्रव्य कहाँ है? पूरे में। पूरे से। अधर्म द्रव्य कहाँ है? पूरे में। ख्याल में आ गया? अब देखो, दोनों में अंतर समझो। है कितने? धर्म द्रव्य कितना है? असंख्यात। संख्यात। एक। एक है, आ एक है सर। एक एक है। है। हाँ, धर्म एक है। द्रव्य एक है। अधर्म द्रव्य कितना है? एक है। एक है। वो कितने प्रदेश वाला है?
असंख्यात प्रदेश। असंख्यात असंख्यात प्रदेश वाले। असंख्यात प्रदेश वाला है। अब इसका मतलब क्या हुआ, है एक ही लेकिन पूरे लोकाकाश में है ना। और लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं? लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है। असंख्यात। भले ही धर्म द्रव्य एक हो लेकिन वो एक द्रव्य पूरे लोकाकाश में है, इसलिए धर्म द्रव्य के भी कितने प्रदेश हो गए? असंख्यात। धर्म असंख्यात द्रव्य है एक लेकिन जगह कितनी घेर रहा है? पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। अधर्म द्रव्य है एक लेकिन जगह कितनी घेर रहा है? पूरे लोकाकाश में घेर रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, धर्म द्रव्य एक है लेकिन वो संपूर्ण लोकाकाश में है। अधर्म द्रव्य एक है लेकिन वो संपूर्ण लोकाकाश में है। क्लियर हुआ ये सूत्र? चलिए 1 मिनट में आगे के सूत्र देख लो। चलिए इतना ही रहने देते हैं। अब आगे पुद्गलों की चर्चा है। पुद्गल कितनी जगह घेर रहा है ना। जीव कितनी जगह घेर रहा है, उसकी चर्चा आगे के सूत्रों में आएगी। ठीक है, तो हमने ये देखा धर्म और अधर्म भले ही एक एक हैं लेकिन है पूरे लोकाकाश में। ठीक है, अब आगे पुद्गल कितने हैं? 2। हाँ, पुद्गल दो। और अब संख्यात देखो और आप संख्यात समझो, और दो अनंत। दो हैं प्रकार। जब मैं आपसे पूछूं पुद्गल कितने प्रकार के हैं, टाइप्स क्या है, तब आप बोलना दो, तब वो अच्छा, सही उत्तर है। जब मैं ओके। पूछूं पुद्गल कितने हैं, असंख्यात। संख्यात 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 और और अनंत। है, अनंत भी है। अनंत। पुद्गल एक अनंत अनंत है। अनंत अनंत है पुद्गल। हाँ के हैं पुद्गल। यह बात है। पुद्गल अनंत अनंत है। ठीक है, और उन अनंत अनंत माने हम उनकी संख्या पूछ रहे हैं, क्वांटिटी पूछ रहे हैं, कितने हैं? अनंत पुद्गल है। देखो परमाणु भी पुद्गल है, स्कंद भी पुद्गल है, बहुत तरीके के पुद्गल है, अनंत है। ये सब बाय हार्ट हो जाना चाहिए आप लोगों को, तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, वरना बहुत कंफ्यूजन बनी रहेगी। जो अभी चल रही है ना वो मैं फील कर पा रहा हूँ। आप ये कहें, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आप घबरा जाते, क्या बोलूं, संख्यात असंख्यात अनंत एक दो, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या बोलना है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको वो याद नहीं है अच्छे से। ठीक है, रात में भी उठ के पूछे कि पुद्गल कितने हैं तो वो याद होना चाहिए। पुद्गल कितना प्रदेशीय है वो पता होना चाहिए, वो कितनी जगह घेर रहा है वो पता होना चाहिए। धर्म द्रव्य एक है, वो असंख्यात प्रदेशी है, और वो पूरे लोकाकाश में है। ये 3 चीजें हैं। अधर्म द्रव्य एक है, वो असंख्यात प्रदेशी है, और वो पूरे लोकालोक में सॉरी लोकाकाश में है। ऐसे ही जीव द्रव्य अनंत है और एक जीव असंख्यात प्रदेशी है। अब वो कितने प्रदेशों में व्याप्त है ये डिफरेंट क्वेश्चन है। पुद्गल अनंतानंत हैं, उनके संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं, और वो संख्यात और असंख्यात और अनंत प्रदेश कितनी जगह घेरते हैं ये अलग है। 3 चीजों में डिफरेंशिएट करना आ रहा है, वो कितने हैं, कितने प्रदेशी हैं, और वो कितनी जगह घेरते हैं आकाश में। ठीक है, इन तीनों को क्लियर रखिए। मैं अब आपको बता रहा हूं, सबसे पहले संख्या क्लियर रखिए। जीव अनंतानंत है, पुद्गल जीव से भी अनंतानंत गुने अधिक है। ठीक है, धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश एक है, और काल के बारे में तो भी कुछ कहा ही। ठीक है, उसमें थोड़ी सी दो। कंट्रोवर्सी भी है। ठीक है, तो ये हुई संख्या के बारे में। कितना क्लियर हो कौन कितने हैं? अब नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन है कौन कितना प्रदेशी है। एक जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात। एक जीव असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल कितना प्रदेशी है? संख्यात, संख्यात असंख्यात और अनंत। अनंत ठीक है, और धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है? असंख्यात। असंख्यात अधर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है? असंख्यात। असंख्यात आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी है? अनंत। अनंत अनंत। आकाशस्य अनंता, आकाश। तो आप लोग इसको क्लियर करने के लिए एक चार्ट बनाइए। सर ठीक आप है, बना के देखिए, ये वाला चार्ट बहुत कंफ्यूजिंग है।
ये तो पक्का आपको बना के देना पड़ेगा सर। कितने? प्लीज प्लीज सब रिक्वेस्ट करेंगे, इसका चार्ट तो आपको बना के देना पड़ेगा। नहीं देखिए, सबसे पहले द्रव्य लिखिए, ठीक है, फिर उनकी संख्या लिखिए, फिर उनका प्रदेश लिखिए। करिए, मेहनत कीजिए। सबसे पहले हेडिंग द्रव्य, संख्या, प्रदेश। द्रव्य के नीचे 6 द्रव्यों के नाम लिखिए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। लिखा। अब संख्या में सबकी संख्या लिख दीजिए, जीव कितना है, अनंत अनंत, पुद्गल कितने हैं, अनंत अनंत, ऐसे सबका लिख दीजिए। फिर ऐसे ही जो संख्या प्रदेशों वाला है उसमें सबके प्रदेश लिख दीजिए। बन गया चार्ट, खत्म। 2 मिनट का काम है। बना कि नहीं बना? मेरे पास अभी पेपर नहीं है, बना है तो बट इसमें आपको उल्टा ही दिखेगा। ये कैसा दिख रहा है आपको? सही दिख रहा है क्या? उल्टा ही दिखेगा, कोई सेंस भी नहीं। टेबुलर फॉर्म बनाइए। सर बना दिया सर। समझ में आ रहा है? ये ऐसा टेबुलर फॉर्म में बनाइए। यहाँ लिखिए द्रव्य, यहाँ लिखिए संख्या, यहाँ लिखिए प्रदेश। द्रव्यों में यहाँ नाम लिखिए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। उसकी संख्या लिखिए, उसके प्रदेश लिखिए, इसकी संख्या लिखिए, इसका प्रदेश लिखिए। ठीक है, तो वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में। बाकी मैं भी आपको एक चार्ट भेजता हूँ, उससे आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएंगे। मीनाक्षी जी के चेहरे पे खुशी आ गई। मैं देता हूँ, मैं भेजूंगा आपको। बट मैं आप लोगों को विकलांग नहीं बनाना चाहता, डिसेबल्ड नहीं बनाना चाहता, डिपेंडेंट नहीं योगी बनाना चाहता। आप लोग बनाइए और मैं भी आपको भेजता हूँ, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के कुछ सर कि आप मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे एमसीक्यू में पूछ लूंगा कि आकाश के कितने प्रदेश हैं, फिर नीचे आपको ऑप्शन दूंगा, अनंत, संख्यात, असंख्यात, फिर आप घबराओगे। समझ में आ रहा है? ऐसे ऑप्शन होंगे, धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म द्रव्य कहाँ है? 4 ऑप्शन रहेंगे, लोकाकाश में, अलोकाकाश में, है ही नहीं, या कुछ इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको पूछे जाएंगे। आप बताना जो भी सही ऑप्शन है, इस तरीके से होगा। मति ज्ञान पूर्वक कौन सा ज्ञान होता है? 4 ऑप्शंस होंगे, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, इस तरीके से। ठीक है, जो सरल परिणामों को जाने वो कौन सा ज्ञान है? जो दूसरे के सरल परिणामों को जाने, ऋजुमति, विपुलमति, अवधि ज्ञान, वर्तमान, हीयमान, ये सब चीजें ऑप्शंस होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। सम्यक दर्शन, हाँ नहीं, टेस्ट में जो होंगे, एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट लिखना होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे वहाँ, वो एमसीक्यू नहीं होंगे। टेस्ट की डेट टेस्ट की डेट बताइए। 30 रखते हैं, ठीक है। जो दे पाए उनको 20 नंबर मिल पाएंगे, 20 में से आउट ऑफ। जो नहीं दे सर पाएंगे 24 वो नहीं नहीं मिल पाएंगे, और क्या 24 करें। सर उनका एग्जाम 24 नवंबर। सर टाइम क्या होगा सर 30th को? सेम अपने क्लास का टाइम ही होगा। एक्चुअली सर जब ट्रैवलिंग में रहेंगे। मैं भी ट्रैवलिंग में हूँ सर, कोई बात नहीं, ट्रेन में रहूंगी। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, जरूरी नहीं है, तभी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा क्या मोह रखना नंबरों से। सर प्लीज सर 29th को कर लीजिए ना सर। सर 24 को करो ना, मैं देखिए, 27 को। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी को कब है, किसी को कब है। आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे एक डेट बता दीजिए।
आप मुझे बोलिए मैं 30 दिसंबर को दूंगा, मुझे वो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम। एक डेट बता दीजिए आप लोग सब लोग मिल करके, मैं उस डेट को रख लूंगा। मुझे